हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नई वीडियो में। और आज की इस नई वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ ऑल कंटिन्यूस चार्ट पैटर्न के बारे में। जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही है, मैं आपको बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक ट्रेडिंग सिखा रहा हूँ पार्ट बाई पार्ट करके। उसी का ये पार्ट नंबर 21वां वीडियो है जिसमें हम सीखने वाले हैं ऑल कंटिन्यूस चार्ट पैटर्न के बारे में। इससे पहले मैंने जो पार्ट नंबर 20 बनाया था उसमें मैंने सिखाया था आपको ऑल जो है रिवर्सल चार्ट पैटर्न के बारे में। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा तो जाके देख लेना। बाकी आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं आइडिया ट्रेडर यूट्यूब चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक चीज और कहना चाहूंगा, अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो आपको एक डीमेट अकाउंट की जरूरत पड़ेगी। अगर आपके पास पहले से कोई भी डीमेट अकाउंट है तो वेल एंड गुड। अगर आपके पास पहले से कोई भी डीमेट अकाउंट नहीं है तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बेस्ट ऐप के लिंक दे रखे हैं जहां से आप फ्री में अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए, ये सारे कंटिन्यूस चार्ट पैटर्न सिखाने के लिए मैं आपको लेकर चलता हूं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। अभी हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर और मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करना चाहूंगा। वेलकम टू आइडिया ट्रेडर बेसिक टू एडवांस ट्रेडिंग कोर्स। और जैसा कि मैंने आपको बताया, आज हम सीखने वाले हैं चार्ट पैटर्न। कौन सा चार्ट पैटर्न सीखने वाले हैं? ऑल कंटिन्यूस चार्ट पैटर्न के बारे में सीखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जानिए जो कंटिन्यूस चार्ट पैटर्न होता है वो क्या होता है। मतलब कंटिन्यूस चार्ट पैटर्न का मतलब क्या होता है? तो कंटिन्यूस का मतलब होता है लगातार उसी दिशा में आगे बढ़ना। अगर मान लीजिए कोई जब मार्केट जो पहले अप ट्रेंड में चल रहा था तो फिर से वो इस चार्ट पैटर्न को बनने के बाद अप ट्रेंड में जाएगा। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा होगा तो इस तरह के चार्ट पैटर्न बनते हैं तो वो मार्केट डाउन ट्रेंड में आता है। आइए, तो सबसे पहले हम जो है कंटिन्यूस चार्ट पैटर्न की तरफ चलते हैं। तो पहला हमारा चार्ट पैटर्न है जिसका नाम है बुलिश फ्लैग चार्ट पैटर्न। ठीक है, ये कौन सा है? बुलिश फ्लैग कंटिन्यूस चार्ट पैटर्न। ये पहला हमारा चार्ट पैटर्न है। आइए देखो ये कैसे बनता है। मैंने जैसा कि आपको बताया, ये अप ट्रेंड में, ठीक है, ये कब बनेगा? अप ट्रेंड में बनेगा। मार्केट यहाँ से ऊपर गया है, इधर तक आप देखो, ठीक है। उसके बाद क्या किया है, मार्केट डाउन आया है, फिर अप आया है, फिर डाउन आया है, फिर अप गया है, फिर डाउन आया है, फिर अप गया है। ठीक है, उसके बाद मार्केट यहाँ से कंटिन्यूस ऊपर गया है। अच्छा, इसको फ्लैग पैटर्न क्यों बोलते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ एक बार। तो आप एक चीज देखिए, ये देखो आपको फ्लैग के टाइप का दिखेगा। ये देखो एक पोल जो डंडा होता है उसका हो गया। उसके बाद जो तिरंगा बनता है, जो फ्लैग होता है, ये उसका उसकी तरह हो गया। तो आप ये देखोगे तो अभी आपको एक झंडे के आकार का दिखेगा, फ्लैग के आकार का दिखेगा। इसलिए इसको बोलते हैं बुलिश फ्लैग। और बुलिश क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये मार्केट को बुलिश कर देता है कि अगर मार्केट बुलिश ट्रेंड में होगा तो फिर से ऐसा चार्ट पैटर्न बनने के बाद मार्केट बुलिश हो जाता है। इसलिए इसको बोलते हैं फ्लैग कंटिन्यूस चार्ट पैटर्न। आइए देखो इसको पहचानिए कैसे लाइव मार्केट में। ठीक है, एक तो झंडे की तरह दिखेगा, ये तो हो गया। दूसरा, कंडीशन क्या होनी चाहिए इसकी बनने की? पहला, मार्केट अप ट्रेंड में होना चाहिए, तो मार्केट अप ट्रेंड में होगा। ठीक है, उसके बाद मार्केट जब हाई लगाएगा, ठीक है, मार्केट यहाँ पर एक हाई लगाएगा, उसके बाद मार्केट रिजेक्शन लेके लो लगाता है। मार्केट हमेशा हायर हाई लगा के और हायर लो लगा के अप ट्रेंड में जाता है। तो मार्केट ने हायर हाई लगाया, फिर मार्केट ने हायर लो लगाया। ओके, उसके बाद मार्केट ने यहाँ से क्या लिया? एक सपोर्ट लिया है। उसके बाद मार्केट फिर से ऊपर मतलब हाई लगाया है, लेकिन ये जो हाई है ये वाले इस वाले हाई से नीचे होगा। ठीक है, इस वाले हाई से जो पहले वाला हाई है उससे नीचे होगा। तो उसके बाद मार्केट फिर क्या करेगा? फिर से मार्केट एक लो लगाएगा। तो मार्केट ने फिर से एक लो लगाया है। इसकी कंडीशन क्या होनी चाहिए? ये जो लो है अपना पहला वाला, उससे ये वाला लो नीचे होना चाहिए, तो नीचे है। ठीक है, उसके बाद मार्केट ने फिर से एक और जो है हाई लगाया है। वो जो हाई है वो जो हमारा लास्ट हाई बना था उसके नीचे होना चाहिए, तो उसके नीचे। फिर से मार्केट अगर लो लगाता है तो ये हमारा ये वाला जो लो था उसके नीचे हमारा लो होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से इसका फॉर्मेशन मतलब इसका ये नियम होता है। और अगर सिंपल भाषा में मैं बताना चाहूँ तो देखो एक चीज और बताऊंगा। ठीक है, ऐसे भी आप पहचान सकते हो कि मार्केट अप ट्रेंड में था, उसके बाद मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया और रुक गया, फिर उसके बाद मार्केट अप गया। उसके बाद देखो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आपको दिखेगी ऐसे करके नीचे की साइड में, उसी ट्रेंड लाइन से बार बार मार्केट नीचे आ रहा है। और इधर से एक ये ट्रेंड लाइन दिख जाएगी। ठीक है, ये एक सॉरी ये एक आपकी ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस की दिखेगी और ये एक ट्रेन लाइन आपकी सपोर्ट की ट्रेन लाइन दिखेगी। तो मार्केट इस वाले सपोर्ट से बार बार ऊपर जा रहा है और इस वाले रेजिस्टेंस से बार बार नीचे आ रहा है। इस वाले सपोर्ट से मार्केट ऊपर जा रहा है, इस वाले रेजिस्टेंस से नीचे जा रहा है। तो इस तरह से एक फ्लैग के आकार का पैटर्न बन जाएगा। तो इसको बोलते हैं बुलिश फ्लैग कंटिन्यूअस चार्ट पैटर्न। आइए अब देखते हैं ये कैसे काम करता है, इसको देखकर हम कैसे ट्रेड करेंगे तो वो भी जान लेते हैं। तो इस वाले में इमेज पे आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ से देखिए मार्केट क्या कर रहा था, यहाँ से अप डाउन करके मार्केट ऊपर गया है। ठीक है, तो अप ट्रेंड में पहली हमारी कंडीशन हो गई कि अप ट्रेंड में होना चाहिए मार्केट। ठीक है, यहाँ बुलिश फ्लैग पैटर्न बनाया। ठीक है, मैं आपको बना के दिखा देता हूँ इस तरह से। ठीक है, देखो क्योंकि मार्केट देखो ऐसा तो है नहीं है कि मार्केट बिल्कुल एक ही दिशा में ऊपर जाता है, तो मार्केट ऊपर नीचे करके जाता है। तो इस तरह से आप इसको कंसीडर कर सकते हो, ऐसे करके आप बिल्कुल इसको कंसीडर कर सकते हो कि ये अप ट्रेंड में। ठीक है, इसको एक पूरा आप जो है फ्लैग वो पोल मान सकते हो और ऐसे भी इसको पोल मान सकते हो। तो कैसे भी इसको मान सकते हो, कभी कभी ऐसे भी बनता है, कभी कभी ऐसे भी बनता है। तो उसके बाद आप देखोगे तो यहाँ पे आप फिर इसने एक फ्लैग बना दिया, ये आप देखो। तो मार्केट ने क्या बनाया? एक फ्लैग बना दिया है। तो इस तरह से आप देखो ये एक झंडे के आकार का इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न इस तरह से आपका बन जाएगा। आइए, ये हमने पहचान लिया कि ये फ्लैग एंड पोल बना है, पैटर्न बना है। तो अब इसको देखिए ट्रेड कैसे करते हैं वो जानते हैं। ठीक है, तो मार्केट पहली कंडीशन होनी चाहिए इसमें, मार्केट अप ट्रेंड में होना चाहिए। तो मार्केट अप ट्रेंड में था, उसके बाद मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, फिर दूसरा फिर मार्केट जो है नीचे आया, यहाँ तक मार्केट नीचे आया।
उसके बाद फिर से मार्केट ऊपर गया है, ठीक है। तो ये जो दूसरी बार ऊपर जाएगा तो वो हाई जो पहले वाला हाई है उसके नीचे रहना चाहिए, तो उसके नीचे था। फिर मार्केट नीचे आएगा, नीचे आया, ठीक है। तो ये जो फिर नीचे आएगा तो मार्केट कहाँ तक आना चाहिए, ये जो लो है इसके नीचे तक आना चाहिए, तो नीचे तक आया, उसके बाद फिर से मार्केट ऊपर गया था। यहाँ देखोगे तो ये जो हाई लगाया फिर से इसने, ये वाला हाई उसके नीचे लगना चाहिए, तो हाई उसके नीचे ही है। उसके बाद फिर मार्केट डाउन ट्रेंड में आया, ठीक है। तो ये जो लो था उसके नीचे आया, तो इस तरह से आप देख रहे हो कि मार्केट एक टेल लाइन बना के नीचे आ रहा है, नहीं ये इसी से बार बार नीचे आ रहा है। उसके बाद ये वाली एक टेल लाइन बनाई है, इसी से मार्केट बार बार ऊपर उठ रहा है, ठीक है। ये पहले देखो इसने ये वाला हाई लगाया था पहले, फिर उसके बाद डाउन आया, फिर हाई लगाया, फिर से डाउन आया, फिर हाई लगाया, फिर से डाउन आया, फिर यहाँ तक गया था, फिर नीचे, यानी कहने का मतलब इसी टेल लाइन के बीच में चल रहा है। अब देखो हमें ट्रेड कब करना चाहिए, जब ये वाली ऊपर वाली ट्रेंड लाइन होती है, ठीक है। ये वाली जब ट्रेंड लाइन होगी, इसका जब ब्रेकआउट होगा, इस वाली ट्रेंड लाइन का जब ब्रेकआउट होगा, जब हम ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो जब यहाँ पे ये ट्रेल लाइन जब ये ब्रेक करेगा यहाँ पर, तो हमारी यहाँ पे एंट्री हो जाएगी, और स्टॉप लॉस क्या रहेगा, इस बार जो कैंडल ब्रेक कर रही है, या तो उसी का आप स्टॉप लॉस रख लो, या फिर जो ये नीचे वाला ट्रेल लाइन होता है इसका भी आप स्टॉप लॉस रख सकते हो। दो तरीके से एंट्री होती है, एक तो तुरंत ब्रेकआउट करे तब, और दूसरी कभी कभी क्या करता है, ऐसे ऊपर गया उसके बाद रिटेस्ट करने आएगा, फिर उसके बाद ऊपर जाता है, तो जब रिटेस्ट करने आएगा जब भी आप एंट्री कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। ऐसे करके एंट्री करोगे तो आपका ये वाला स्टॉप लॉस रहेगा नीचे वाली ट्रेल लाइन का। अगर आप तुरंत की तुरंत जो है, अगर जैसे ब्रेकआउट करो तभी एंट्री ले रहे हो, तो जो कैंडल ब्रेकआउट करती है उसके लो का आप जो है ऐसा रख सकते हो। उसके बाद टारगेट कितना रखना चाहिए, तो जैसे देखो ये जो इतना ये यहाँ से ऊपर गया है ब्रेकआउट करके इस वाले लेवल को, इतना गैप ही आप ऊपर के लिए टारगेट रख सकते हो। तो देखो इतना ही लगभग मार्केट ऊपर गया है, तो इस तरह से आप बुलिश फ्लैग पैटर्न को देखकर ट्रेडिंग जो है एंट्री और एग्जिट अपना कर सकते हो। आइए चलिए नेक्स्ट जो है चार्ट पैटर्न की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट चार्ट पैटर्न है हमारा आपका बियरिश फ्लैग जो है कंटिन्यूस चार्ट पैटर्न, ठीक है। ये जो हमारा फ्लैग बियरिश फ्लैग चार्ट पैटर्न है, ये जो है हमारा जो है बुलिश फ्लैग पैटर्न का जस्ट अपोजिट होता है, ठीक है। सारे नियम वही और सारी जो कंडीशन वही होती हैं, बट इसमें क्या होता है, ये वियरिश होता है, ये डाउन ट्रेंड में बनता है और मार्केट को डाउन ट्रेंड में लेके आता है। तो देखो कैसे बनता है ये, पहली कंडीशन मार्केट डाउन ट्रेंड में आना चाहिए, तो मार्केट डाउन ट्रेंड में था। उसके बाद मार्केट ने एक लो लगाया यहाँ से, और सॉरी लो लगाया, उसके बाद मार्केट थोड़ा सा रिएक्शन लेके ऊपर ऊपर की तरफ गया था। मार्केट यहाँ से रिएक्शन लेके ऊपर की तरफ गया, फिर मार्केट को यहाँ से वो मिला, रेजिस्टेंस मिला। उसके बाद मार्केट यहाँ से नीचे आया, फिर मार्केट को यहाँ से एक सपोर्ट मिला है, फिर मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस मिला तो नीचे आया, फिर मार्केट को यहाँ सपोर्ट मिला तो ऊपर गया है। तो एक चीज देख रही हो, जो ट्रेल लाइन है, ठीक है, ये एक ट्रेल लाइन आपको दिखेगी, और ट्रेल लाइन कैसी दिखेगी, बार बार इसमें जो है आपका सपोर्ट शिफ्ट हो रहा होगा, ठीक है, ऊपर की साइड में सपोर्ट शिफ्ट हो रहा होगा, और रेजिस्टेंस भी ऊपर की साइड में शिफ्ट हो रहा होगा। तो इस तरह से आप, और देखो ये बेस फ्लैग क्यों है, क्योंकि बेस फ्लैग इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक ये उल्टे तिरंगे की तरह, उल्टे झंडे की तरह आपको दिखेगा। जैसे कि देखो ये आपका पोल हो गया, उसके बाद ये आपका फ्लैग हो गया, ठीक है। तो इस तरह से एक झंडे की तरह आपको दिखेगा। ओके, अब आइए जानते हैं जो है इसको देख के हम कैसे ट्रेड लेते हैं, कैसे एंट्री रखेंगे, क्या हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, तो वो सारी चीजें जानते हैं। तो देखो इसमें कंडीशन क्या होनी चाहिए, पहली देखो यहाँ पर एक फ्लैग जो बेस फ्लैग पैटर्न बनाया, कैसे हमने पहचाना, एक पोल ये हो गया, जैसा कि मैंने आपको बताया था, कभी भी ऐसे लोग जो है एकदम सीधा आपको पोल नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं कि ये वाला पोल मिलेगा, ऐसे ऐसे नहीं, मार्केट हम ऐसा कभी कभी मिल जाता है, बट ऐसे भी आपको ज्यादातर देखने को किस में मिलेगा। तो एक पोल हो गया, उसके बाद ये आपका एक फ्लैग दिख रहा है आपको, ये आपका देखो ये फ्लैग हो गया, तो इसलिए इसको बोलते हैं बेस फ्लैग पैटर्न। आइए अब जानते हैं इसको देख के हम ट्रेड कैसे लेंगे। तो इसमें कंडीशन पहली कंडीशन मार्केट डाउन ट्रेंड में होना चाहिए, तो मार्केट डाउन ट्रेंड में। उसके बाद मार्केट क्या करना चाहिए, एक सपोर्ट टेल लाइन हो जिसके सपोर्ट मतलब शिफ्ट हो रही हो, और एक रेजिस्टेंस लाइन हो जिसके रेजिस्टेंस ऊपर की साइड में शिफ्ट हो रही हो, ठीक है। इस तरह से जैसे कि मार्केट ने ये यहाँ पर जो है हाई लो लगाया, तो उसके बाद मार्केट यहाँ तक गया, ठीक है, हाई लगाया, उसके बाद फिर से मार्केट डाउन ट्रेंड में आया, और इस वाले लो के, इस वाले हाई के नीचे, इसके हाई के पहले इसने यहाँ पर क्या किया है, एक सपोर्ट ले लिया है, और उसके बाद यहाँ पर फिर मार्केट रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस लिया है, और इस वाले रेजिस्टेंस के ऊपर जाकर इसने रेजिस्टेंस लिया है। तो इस तरह से ट्रेड लाइन आपकी बननी चाहिए, ठीक है। ट्रेड कब करते हैं हम, जब मार्केट डाउन ट्रेंड की तरफ, ठीक है, डाउन ट्रेंड की तरफ इसको ब्रेक करेगा, ठीक है, डाउन ट्रेंड की तरफ ब्रेक करेगा, जैसे कि यहाँ पे इसने ब्रेक किया, यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे इसने ब्रेक किया, तो यहाँ पे हमारी एंट्री हो जाएगी। अगर आप तुरंत की तुरंत जो है ब्रेक ब्रेक पे ले रही हो, तो यहीं पे आपकी एंट्री हो जाएगी नेक्स्ट कैंडल में, और स्टॉप लॉस ये वाली कैंडल का आप लो का रख लेंगे, और टारगेट जितना ये नीचे आया है उतना ही इसको नीचे आता है, ये भी इतना ही नीचे आता है, ठीक है। तो इस तरह से आप टारगेट रख सकते हो। दूसरी कंडीशन क्या रहेगी आपकी, दूसरी ट्रेड कैसे करोगे, कि मार्केट ने इसको ब्रेक किया, ठीक है, कभी कभी क्या करता है, मार्केट ने ब्रेक किया उसके बाद रिटेस्ट करने जाता है, यहाँ तक रिटेस्ट करने जाएगा, उसके बाद फिर मार्केट नीचे की तरफ आता है,
तो अगर आप दोबारा से रीटेस्ट पर ट्रेड लोगे तो आपका क्या होगा, स्टॉप लॉस फिर ये वाला हो जाएगा, स्टॉप लॉस फिर ये वाला रखेंगे आप, इस वाले जो है रेजिस्टेंस का आप जो है स्टॉप लॉस रख लोगे, और टारगेट तो वही रहेगा आपका, जितना ये मार्केट नीचे आया था उतना ही आप नीचे के लिए टारगेट रख लोगे इस तरह से। और मार्केट देख रहे हो आपकी डायरेक्शन में आया है। तो ये था हमारा बीरिस कंटिन्यूस फ्लैग, बीरिस फ्लैग चार्ट, कंटिन्यूस चार्ट पैटर्न। ओके, चलिए नेक्स्ट चार्ट पैटर्न की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट चार्ट पैटर्न है हमारा बुलिश सिमेट्रिकल ट्रिंगल चार्ट पैटर्न। आइए इसको देखते हैं कैसे बनता है और कैसे इसको देखकर हम ट्रेड करेंगे और कैसे इसको पहचानेंगे किस तरह का ये दिखता है। देखो ये जब बुलिश जो है सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न है तो हमेशा क्योंकि कंटिन्यूस चार्ट पैटर्न है तो बुलिश है, तो ये मार्केट को क्या करेगा, बुलिश ही करेगा। तो ये कैसे ट्रेंड में बनना चाहिए बताइए, क्लियर बिल्कुल एग्जैक्ट ये बनना चाहिए आपका बुलिश अप ट्रेंड में। तो मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड में था, उसके बाद मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस लेता है, फिर ओके यहाँ से फिर मार्केट सपोर्ट लेता है, फिर मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस लेता है, फिर यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया दूसरा, फिर मार्केट ने यहाँ से तीसरा रेजिस्टेंस लिया, फिर मार्केट ने यहाँ से तीसरा सपोर्ट लिया। अब एक चीज नोटिस करो, इसमें आपको क्या दिख रहा है, ये जो आपका रेजिस्टेंस ट्रेल लाइन है ये नीचे की तरफ आ रही है, इसमें सब जो है नीचे की तरफ आपके जो है आपके रेजिस्टेंस जो है आपको नीचे की तरफ शिफ्ट होता जा रहा है। और ये जो आपका सपोर्ट ट्रेल लाइन है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ में शिफ्ट करता जा रहा है, यानी कि रेजिस्टेंस आपके नीचे की तरफ शिफ्ट होते जा रहे हैं और आपका सपोर्ट ऊपर की तरफ शिफ्ट होता जा रहा है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल ट्रिंगल पैटर्न, बोले सिमेट्रिकल ट्रिंगल पैटर्न। ठीक है, इसको सिमेट्रिकल ट्रिंगल पैटर्न क्यों बोलते हैं, देखो सिमेट्रिकल इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये देखोगे आप यहाँ से इसने बनना शुरू किया था और ये यहीं से सिकुड़ना शुरू हो गया है। ठीक है, यहाँ से क्या किया है, छोटा होता जा रहा है, ये क्या करता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है, इसलिए सिमटता जा रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल। ट्रेंगल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये ट्रेंगल के आकार का होता है। यहाँ से देखो आप, ऐसे हमने ये बना दिया और ये देखो ये इस तरह से ट्रेंगल के आकार का हो गया, इसलिए इसको बोलते हैं जो है सिमेट्रिकल ट्रेंगल। आइए अब जानते हैं इसमें हम कैसे जो है लाइव मार्केट में इसको पहचानेंगे, कैसे इसको देख के ट्रेड करते हैं और क्या हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, क्या हमारा टारगेट रहेगा। ठीक है, इस तरह से आप पहचान सकते हो इसको। ओके, देखो पहले यहाँ पर हाई लगाएगा, फिर लो लगाएगा, फिर जो ये पहला वाला हाई था यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया है। अब दूसरा जब हाई लगाएगा मार्केट, पहले वाले हाई के नीचे रहता है इसमें ये, ठीक है, इस वाले के नीचे रहेगा। ठीक है, ये देखो इसके नीचे, उसके बाद जब नेक्स्ट हाई लगाएगा तो ये भी नीचे रहेगा, और जो लो लगाएगा तो लो ऊपर की साइड में शिफ्ट करता रहेगा। कौन है, ऊपर की तरफ क्या करता रहेगा, शिफ्ट करता रहेगा। तो इस तरह से आप इसको पहचान सकते हैं। आइए जानते हैं इसको देख के कैसे ट्रेड लेते हैं। तो जब भी मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा होगा, मार्केट क्या होगा, अप ट्रेंड में होगा, पहली कंडीशन क्या होगी, अप ट्रेंड में होगा। उसके बाद मार्केट क्या करेगा, रेजिस्टेंस लेगा, ओके रेजिस्टेंस लिया, फिर मार्केट ने यहाँ से एक सपोर्ट लिया है, फिर मार्केट ने यहाँ से रेजिस्टेंस लिया है, नीचे आया मार्केट, फिर मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लिया है, ठीक है, और इसके बाद इसको ब्रेक कर दिया है। तो मार्केट में आप देख रहे हो इस तरह से मार्केट अपने जो है रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन को नीचे की तरफ जो है शिफ्ट करता चल रहा था, और अपने जो है सपोर्ट ट्रेंड लाइन को मार्केट ऊपर की तरफ शिफ्ट करता चल रहा था। तो ये कौन सा हमारा ट्रेंगल था, ये था हमारा बुलिश सिमेट्रिकल ट्रेंगल चार्ट पैटर्न। ओके, अब हम ट्रेड कैसे करेंगे इसको देखकर, ठीक है, जब ये बन जाएगा तो ट्रेड कैसे करेंगे, कहाँ करते हैं, जब ए वाली ट्रेंड लाइन का ऊपर की साइड में ब्रेकआउट होगा तो हमारा एंट्री पॉइंट होगा। ठीक है, एंट्री करेंगे हम अगली कैंडल में, यहाँ पे हमारी एंट्री हो जाएगी, और स्टॉप लॉस क्या रखेंगे, इस वाली कैंडल का हम जो है स्टॉप लॉस रखेंगे, या तो आप इन दोनों के बीच का जहाँ पे ये मिल रहे हैं उस लाइन का भी ऐसे ड्रॉ करके स्टॉप लॉस रख सकते हो। ठीक है, टारगेट क्या रहेगा, जितना ये ऊपर गया है, ठीक है, जितना ये ऊपर गया है उतना ही और यहाँ से ऊपर जाएगा, तो इतना ही हम यहाँ तक अपना टारगेट रख लेंगे। पहली कंडीशन तो ये भी, दूसरा हम जो है एंट्री कैसे करेंगे, ठीक है, एक तो ये तुरंत ब्रेकआउट होगा, तुरंत हमने एंट्री ले ली। दूसरा, जब मार्केट ऐसे कर ऊपर चला जाता है उसके बाद यहाँ से मार्केट रीटेस्ट करने आएगा, फिर हम एंट्री कर सकते हैं, यहाँ पे हम रीटेस्ट पे एंट्री कर सकते हैं, और अब की बार स्टॉप लॉस हम क्या रखेंगे, ठीक है, तो ये जो आपका सपोर्ट लाइन आ रहा था, ठीक है, इसका हम क्या रखेंगे, एसआर रखेंगे। अगर यहाँ एंट्री ले रहे हैं तो इस वाले सपोर्ट लाइन का एसआर रखेंगे। टारगेट टारगेट तो वही रहेगा, जितना ये यहाँ से गया है उतना ही हमारा यहाँ से टारगेट रहने वाला है। तो इस तरह से ये हमारा यहाँ पर पक्का टारगेट हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा बुलिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न चार्ट पैटर्न काम करता है। चलिए नेक्स्ट चार्ट पैटर्न की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट चार्ट पैटर्न है हमारा बुलिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल चार्ट पैटर्न, और ये जो हमारा चार्ट पैटर्न है ये हमारा बुलिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल चार्ट पैटर्न की जस्ट अपोजिट होता है। उसमें क्या होता है, अप ट्रेंड में होता है मार्केट, और उसके बाद अप ट्रेंड में जाता है। इसमें क्या होता है, ये कंडीशन तो सारी सेम रहेंगी, पर उसमें इसमें क्या रहेगा, ये डाउन ट्रेंड में बनेगा और मार्केट को डाउन ट्रेंड में ही लेके आएगा नीचे। आइए इसको कैसे पहचानते लाए मार्केट में और कैसे हम देखेंगे। तो जैसा मैंने आपको बताया, मार्केट पहली कंडीशन डाउन ट्रेंड में आना चाहिए, तो मार्केट यहाँ पर देखो डाउन ट्रेंड में आ रहा था, और फिर मार्केट ने यहाँ से क्या किया, एक सपोर्ट लिया है,
सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर की तरफ गया है, फिर मार्केट ने यहाँ क्या लिया, एक रेजिस्टेंस लिया है, उसके बाद मार्केट फिर नीचे आया, मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया है, उसके बाद फिर मार्केट देखो एक चीज देखो यहाँ पर ये क्या हो रहा है, शिफ्ट ऊपर की तरफ, जो है सपोर्ट जो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, पहले सपोर्ट यहाँ पर था, अब सपोर्ट यहाँ पर पहुंच गया, उसके बाद मार्केट ने फिर से रेजिस्टेंस लिया है। अब देखो मार्केट जो रेजिस्टेंस जो है नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है, पहले रेजिस्टेंस कहाँ था, यहाँ था, अब रेजिस्टेंस क्या रह गया, यहाँ पर। तो इस तरह से इसमें रेजिस्टेंस नीचे की तरफ शिफ्ट होता जाएगा और सपोर्ट ऊपर की तरफ शिफ्ट होता जाएगा, ठीक है, ये सिकुड़ता रहेगा और इस तरह से आप इसको फॉर्मेशन इसका बनता है, ठीक है। और जब इसका ब्रेकआउट होगा नीचे वाले रेजिस्टेंस का, तब जाके हम ट्रेड करते हैं, ठीक है। कैसे पहचानोगे, इसको मैंने आपको बता दिया। और इसको बेस सिमेट्रिकल ट्रिंगल चार्ट पैटर्न क्यों कहते हैं, क्योंकि ये डाउन ट्रेंड में बनता है। और सिमेट्रिकल चार्ट पैटर्न क्यों बोलते हैं इसको, वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि ये सिमटता जा रहा है, यहाँ से आप देखो तो ये सिमटता जा रहा है, इसलिए बोलते हैं इसको सिमेट्रिकल। और ट्रिंगल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये एक त्रिकोण के आकार का होता है, इसलिए इसको सिमेट्रिकल वीर सिमेट्रिकल चार्ट पैटर्न कहते हैं। आइए अब जानते हैं इसको, देखकर हम कैसे ट्रेड करेंगे मार्केट में, कैसे हम इसको कहाँ पर हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा, कहाँ हमारी एंट्री होगी। तो इसको देखो, सबसे पहली कंडीशन मार्केट डाउन ट्रेंड में आना चाहिए, ठीक है। तो मार्केट डाउन ट्रेंड में थे यहाँ पर, ओके। मार्केट ने ये लो लगाया था, उसके बाद मार्केट यहाँ से रिवर्स कर जाता है और मार्केट अप ट्रेंड में जाता है, ठीक है। यहाँ से रिवर्स करता है, रिटेस्ट करता है और यहाँ तक आता है, फिर मार्केट यहाँ से क्या करता है, रेजिस्टेंस लेता है और यहाँ जाके आता है, फिर मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेता है और यहाँ तक जाता है, फिर मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस लेता है और नीचे आता है। तो एक चीज देखिए, आपने नोटिस किया, पहले मार्केट डाउन ट्रेंड में था, उसके बाद मार्केट रिवर्स करता है, यहाँ पर ये क्या करता है, रेजिस्टेंस बना लेता है, यहाँ पे मार्केट पहला रेजिस्टेंस बनाता है, उसके बाद मार्केट फिर से नीचे आ जाता है और मार्केट फिर यहाँ से ऊपर चला जाता है, सपोर्ट बना लेता है मार्केट। तो पहले मार्केट ने सपोर्ट ये बनाया था, अब मार्केट ने सपोर्ट ये वाला बनाया, ऊपर की साइड में शिफ्ट कर दिया है, फिर मार्केट ऊपर जाता है, ठीक है, और फिर मार्केट वहां से ऊपर से नीचे आता है। अब एक चीज देखो, पहले रेजिस्टेंस यहाँ था हमारा और रेजिस्टेंस बना दिया ये वाला, यानी कि रेजिस्टेंस उसने नीचे की साइड में शिफ्ट कर दिया। तो हमने पहचान लिया ये कौन सा जो है चार्ट पैटर्न बन गया, वीरेस सिमेट्रिकल ट्रायंगल चार्ट पैटर्न बन गया। आइए अब जानते हैं इसको देखकर हम कैसे ट्रेड करेंगे, ओके। ट्रेड कैसे करेंगे इसको देख के वो क्या हमारा टारगेट। तो जब भी ये वाला हमारा जो है रेजिस्टेंस, सॉरी ये जब भी हमारा ये वाला सपोर्ट ब्रेक करेगा मार्केट, ठीक है, नीचे वाला जो हमारा ये जो हमारा सपोर्ट शिफ्ट हो रहा था, वो जिसको जब मार्केट ब्रेक करेगा तब हमारी एंट्री होगी, ठीक है। तो तभी हम एंट्री कर लेंगे नेक्स्ट कैंडल में, तो हमारी एंट्री हो जाएगी इस वाली कैंडल में, ये हमारा एंट्री पॉइंट हो जाएगा। स्टॉप लॉस क्या रखेंगे, इस वाले कैंडल का हम हाई का स्टॉप लॉस रख लेंगे, ठीक है। या आप जहां पर ये दोनों आपके बिंदु मिल रहे हैं, दोनों ट्रिंगल मिल रहे हैं, ऐसे यहाँ से आप बीच में से करोगे तो आप इसका भी एक ये वाला जो पॉइंट है इसका भी आप इसी के हिसाब से आप ऐसा रख सकते हो, ठीक है। टारगेट कहाँ तक का रखोगे, जितना मार्केट नीचे गिरा था पहले उतना ही लगभग मार्केट दोबारा से नीचे गिरने के चांस रहते, तो इतना ही आप अपना टारगेट रखोगे। तो पहली कंडीशन तो ये होगी हमारी एंट्री और जो है स्टॉप लॉस लगाने की। अब दूसरी कंडीशन क्या रहेगी कि मार्केट, ठीक है, जिसको ब्रेक करे, ब्रेक करने के बाद मार्केट क्या करता है, रिटेस्ट करने जाता है, ठीक है। तो रिटेस्ट पे अगर आप ट्रेड लोगे तो आपका जो है रेजिस्टेंस, वो आपका स्टॉप लॉस क्या रहेगा, तो ये वाला जो आपका रेजिस्टेंस आ रहा था, इसी रेजिस्टेंस का आप जो है अगली बार स्टॉप लॉस लगाओगे, ठीक है। रिटेस्ट पर अगर आप एंट्री करते हो तो ये वाला जो रेजिस्टेंस आ रहा था इसी का स्टॉप लॉस लगाओगे। उसके बाद मार्केट क्या करता है, डाउन ट्रेंड में आ जाता है। इस तरह से टारगेट क्या रहेगा आपका, वही जितना मार्केट पहले फॉल किया था लगभग उतना ही मार्केट दोबारा से नीचे आने की पूरी कोशिश करता है और आपका टारगेट यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो ये थे आज के हमारे ऑल कंटिन्यूस चार्ट पैटर्न के बारे में मैंने आपको बताया। तो ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें मैंने आपको ऑल कंटिन्यूस चार्ट पैटर्न के बारे में बताया। इसमें मैंने दो आपको बुलिश जो है बुलिश कंटिन्यूस चार्ट पैटर्न बताया और दो आपको बेरिश कंटिन्यूस चार्ट पैटर्न बताए। और भी चार्ट पैटर्न होते हैं, मैंने यहाँ पे जो ज्यादा मार्केट में बनते हैं उनको बताया, बाकी और भी आप जानना चाहते हो तो सेल्फ स्टडी करिए, गूगल करिए, आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। पर जो ज्यादातर बनते हैं मार्केट में उनको मैंने आपको बता दिया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, चीजें समझ में आएंगी तो वीडियो को लाइक कर दो। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आई तो वीडियो को एक बार और देख लो, फिर भी समझ में नहीं आती तो आप मुझे कमेंट करके वो चीज पूछ सकते हो, मैं आपको जरूर उसका रिप्लाई दूंगा। बाकी आज की वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।